इस वीडियो में हम CMA इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग के MCQs करने वाले हैं। और दोस्तों इस MCQs में जो शुरू के 18 MCQs होंगे वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आवर्स, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स संबंधित है, क्योंकि यहीं पर ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। क्लियर है। और ये अगर बच्चों को आ जाए तो बच्चा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सारे क्वेश्चन है वो जो है सभी टॉपिक का क्या रहेगा, मिक्स रहेगा। क्लियर है। तो मैं आपको इस सब करवाने से पहले क्विकली 10 मिनट में एक बार पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एकदम क्विकली समझा देता हूँ। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और याद भी करवा देता हूँ। क्लियर है। तो करते स्टार्ट। दोस्तों देखो, समझना ध्यान से कि देखो, जैसे कि एग्जांपल के लिए कि भाई एक शर्ट बनाना है। एक शर्ट बनाना है तो अपन लोग को मान लो चाहिए 2 मीटर का कपड़ा। कितना चाहिए? 2 मीटर का कपड़ा चाहिए। ठीक है। ये मान लो मैंने सोच के रखा स्टैंडर्ड कि भाई एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है। क्लियर है। और रेट पर मीटर मेरे को मालूम था कि भाई 1 मीटर का 100 रुपये। ठीक है। ये लिख लिया मैं ₹100 पर मीटर। क्लियर है। लेकिन एक्चुअल में जब मैंने शर्ट बनाया तो जो एक शर्ट बनाने पर कितना लग गया, मान लो 3 मीटर का लग गया कपड़ा। ठीक है। और एक्चुअल रेट कितना आया, रेट पर मीटर एक्चुअल में कितना लग गया, मान लो ₹120 पर मीटर लग गया। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या हुआ, अब मेरे को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या निकालता हूँ, वेरिएंस। क्या निकालता हूँ, वेरिएंस। कि भाई मैंने सोचा था 2 मीटर, कितना कपड़ा लग गया, 3 मीटर। मैंने सोचा था 100 रुपये, कितना लग गया, 120 रुपये लग गया। तो इसके लिए क्या तरीका अपनाते हैं मालूम है। इसके लिए बनाएंगे अपन कॉलम। एक कॉलम बनाया स्टैंडर्ड का, एक कॉलम बनाया एक्चुअल का। ठीक है। और यहाँ पे कॉलम में क्या लिखूंगा मैं, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, अमाउंट। वैसे ही क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, अमाउंट। तो क्वांटिटी कॉलम लिख देंगे क्वांटिटी। देखो दोनों बात चल रही है, यहाँ पे एक्चुअल भी लिखा है, यहाँ पर एक शर्ट का लिखा है डेटा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ है एक शर्ट का डेटा। क्लियर है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे और वेरिएंस को निकाल पाएंगे। तो क्वांटिटी कितनी दी हुई है यहाँ पर, 2 मीटर की। एक शर्ट को बनाने में कितना लगता है, 2 मीटर कपड़ा लगता है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल वेरिएंसेस। तो मटेरियल वेरिएंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे, कपड़ों की। फिलहाल मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि कपड़ा हमारा है रॉ मटेरियल। कपड़ा क्या है हमारा, रॉ मटेरियल। तो मैं सिर्फ बात करूँगा कपड़े की। किसकी बात करूँ, कपड़े की। कि भाई 2 मीटर का मैंने सोचा था क्वांटिटी लगेगी। ठीक है। और रेट कितना है यहाँ पर, 100 रुपये के रेट से। तो टोटल मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 200 आनी चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 200 आनी चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो कॉस्ट किससे मिलकर बना है, दिख रहा होगा आपको, क्वांटिटी इंटू रेट से मिलकर बना हुआ है कॉस्ट। वैसे ही एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लग गई, एक शर्ट को बनाने में एक्चुअल क्वांटिटी लग गई 3 मीटर की। और रेट कितना लग गया दोस्तों, 120। कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया अपना 360। क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट। तो हम जब निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे अपन एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी दोस्तों, 200, और एक्चुअल में कितना लग गया, 360। यहाँ पे कितना आ गया, 160। तो 160 को मैंने माइनस में नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, एडवर्स। क्या लिखेंगे अपन, एडवर्स। एडवर्स इसीलिए लिखते हैं दोस्तों अपन यहाँ पर, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमको खर्चा ज़्यादा लगा। हमने सोचा था 200 लगेगा, खर्चा लग गया 360। हमने सोचा था 200 लगेगा, खर्चा लग गया 360। तो ज़्यादा खर्चा लग गया, 160 खर्चा लग गया ज़्यादा। तो इस ज़्यादा खर्चे के कारण से हमारे प्रॉफिट में क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। दैट्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एडवर्स। क्लियर है। अब देखो ये जो कॉस्ट वेरिएंस है, ये 2 चीज़ें मिलकर बनाता है क्वांटिटी और प्राइस या रेट। क्वांटिटी और प्राइस या रेट। ठीक है। तो इसमें निकलेंगे 2 पार्ट। एक निकलेगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, कि यूज़ में कितना वेरिएंस आया। देखो नाम क्या लिखा, यूसेज वेरिएंस, कि हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था और एक्चुअल में कितना क्वांटिटी लगा। ठीक है। अब देखो यह क्वांटिटी मल्टीप्लाई, हमको वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू। वैल्यू निकालना है तो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बोलेंगे अपन प्राइस। क्या बोलेंगे अपन, प्राइस। मटेरियल में बोलते हैं प्राइस, लेबर में बोलते हैं रेट। वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कि भाई प्राइस में कितने वेरिएंस आया। हमने स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना प्राइस लगा। तो प्राइस है ये, तो एक शर्ट की दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है एक शर्ट की प्राइस। देखो एक शर्ट की प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यह है प्राइस एक शर्ट की। तो कितनी क्वांटिटी यूज़ की है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी को। तो सवाल ये उठता है कि भाई हमारे पास प्राइस 2 है। आपको दिख रहा होगा हमारे पास प्राइस 2 है। कौन से 2 प्राइस है, देखो एक यहाँ पर दिख रहा होगा स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल के अंदर है एक्चुअल प्राइस। तो 2 प्राइस है, तो किससे मल्टीप्लाई करें। एक हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस है और एक्चुअल प्राइस, तो किससे मल्टीप्लाई करें, कौन सी प्राइस से मल्टीप्लाई करें। तो एकदम शॉर्टकट तरीका बताता हूँ मैं एक मैराथन का वीडियो अपलोड किया हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर क्या हुआ है कि हम डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, फिर याद करवाया हूँ। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ मैं याद करा देता हूँ। दोस्तों जो यू है, यू को ऐसा मोड़ दो क्या बन जाता है, एस। जैसे यू है, यू को ऐसा करेंगे क्या बन जाता है, एस। एस पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है। बेकार टेक्निक है पर बड़ी यूजफुल होगी। फिर क्वांटिटी में देखो, क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी है आपके पास। एक यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखो स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक्चुअल के अंदर क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक है एक्चुअल क्वांटिटी। तो कैसे याद रखेंगे, देखो ये पी है, पी
तो P को नीचे खींचेंगे क्या बन जाता है A, तो A मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पर क्वांटिटी में, कौन सी क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर हो गया, याद हो गया अच्छे से। हाँ, तो ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको ऐसा नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब देखो, मैं तो डायरेक्ट यहीं पे देखूंगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ही मेरा क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, देखूंगा तो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वांटिटी कितना सोचा, 2, कितना लग गया 3। मैंने सोचा था लगेगा 2 मीटर, कितना लग गया यहाँ पर 3 मीटर। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे कितनी दी हुई, यहाँ पर 100 लिखा है, 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 100 आ गया अपना एडवर्स, 100 क्या आ गया अपना एडवर्स। वैसे अपन बढ़ते आगे की तरफ, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस हमने कितनी सोची थी 100, और एक्चुअल में कितनी लग गई 120। हमने सोचा था 100, कितना लग गया 120, और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई यहाँ पर 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया मैं यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा -20 इंटू 3, कितना आ गया -60। तो हम लोग यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ए फॉर एडवर्स, क्या यूज़ करते हैं, ए फॉर एडवर्स। क्लियर हो गया, तो 60 अपना आ गया, 60 एडवर्स आ गया अपना। अब देखो मैंने क्या बताया था, कॉस्ट है किससे मिलकर बना होता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस से, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये 100 प्लस 60 कितना आ गया 160। अब एग्जाम में से वेरिफिकेशन भी कर लेना, कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ पर एक्चुअल प्राइस लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, हालांकि आपको अब गलती नहीं होगी कि आप समझ चुके हो कि भाई यू है तो यू दिखता है एस के जैसा, चुपचाप लिख दो एस, पी दिखता है ए के जैसा, लिख दो ए। क्लियर है। अब ऐसे निकलते हैं अपन 2 पॉइंट, फिलहाल यहाँ पे 2 पॉइंट एक और होते हैं वो बता दूंगा, फिलहाल यहाँ पे काम नहीं आएंगे दोनों पॉइंट, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही मटेरियल है। कितने मटेरियल देखो यहाँ पर, एक मटेरियल, एक मटेरियल, एक से ज़्यादा मटेरियल होते तो निकलता है यहाँ पर 2 पॉइंट, एक जिसको बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, इसको भी याद कराता हूँ आपको। तो कि मिक्स में कितने वेरिएंस हुआ, क्या करना है आप यहाँ पर, ये जो लिखा है ना ये इसको कर देना कॉपी पेस्ट, क्या कर देना कॉपी पेस्ट, ये लिखा हम SQ - AQ इंटू SP। क्लियर, तो शुरू में लगा देना R, इतने करना है। तो RSQ का पहली बात बता देता फुल फॉर्म क्या होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये फुल फॉर्म होता है। दूसरी बात, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अब क्या करना है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में दी रहेगी, उसको करना है इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो में। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में दी रहेगी, सो क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट देना है, बस इतना ही करना है। इसके नीचे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, डोंट वरी। उसके बाद मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पर अपन कर क्या रहे थे, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी यूसेज प्लस प्राइस, प्लस के तो क्या आया मटेरियल कॉस्ट, वैसे ही कॉस्ट में से माइनस करेंगे यूसेज को तो क्या आएगा प्राइस, कॉस्ट में से माइनस करेंगे यूसेज को तो क्या आएगा प्राइस, वैसे ही यूसेज में से माइनस करेंगे मिक्स को तो क्या आएगा यील्ड, यूसेज में से माइनस करेंगे मिक्स को तो क्या आएगा यील्ड। क्लियर है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर देखो हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं यूसेज की, तो प्राइस की प्रॉब्लम है नहीं, लिख दूंगा प्राइस वैसे का वैसा ही, प्राइस लिख दूंगा वैसे का वैसा ही। अब क्योंकि देखो किसका कर रहे यूसेज की, तो प्राइस की प्रॉब्लम तो है नहीं अपन को, तो प्राइस लिख दूंगा वैसे का वैसा ही। अब आ जाती है कि यहाँ पर देखो SQ - AQ, RSQ - AQ, दोनों में कॉमन क्या है, AQ की कॉमन है, दोनों कट जाएगा, AQ कॉमन है, कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा SQ, ये लिखा मैं SQ, यहाँ के लिखा RSQ, लिख दिया -RSQ। जो पहले वो पहले लिखेंगे अपन, क्लियर है, ये पहले है तो पहले लिखेंगे, ये बाद में तो इसको लिखेंगे बाद में। क्लियर हो गया। तो देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको तो ऊपर मिल जाएगा डेटा में, ये मिल गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माइनस क्या करना है RSQ भी कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, SP कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, सिंपल। आगे और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर आपको हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, एक और आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एकदम लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे कि यहाँ लिखता हूँ मैं कि मान लो कि एक शर्ट स्टैंडर्ड है, एक शर्ट को बनाने में कितना लगता है, 2 मीटर का लगता है कपड़ा। वापस ले लेता हूँ मैं, रेट पर मीटर कितना था वहाँ पर ₹100। लेकिन मान लो एक्चुअल में कितनी बन गई, मान लो 5 शर्ट बन गई, कितनी बन गई 5 शर्ट बन गई, और लग गया मान लो 12 मीटर का लग गया कपड़ा, और रेट पर मीटर ले लेते हैं अपन ₹120। क्वेश्चन लिखा रहेगा, कैलकुलेट करना है आपको वेरिएंस, तीन वेरिएंस सीख लेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो करते हैं सॉल्व। 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम रहेगा स्टैंडर्ड, एक कॉलम रहेगा यहाँ पर एक्चुअल का। स्टैंडर्ड में क्या करेंगे अपन, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आएगा अमाउंट, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में समझना, हमको अगर कंपेयर करना है, यहाँ पर लिखा हुआ एक शर्ट, तो यहाँ पर दिया हुआ एक शर्ट का डेटा। ठीक है, रेट की तो बात ही नहीं है, देखो रेट जो है कॉमन है, रेट यहाँ लिखा है पर मीटर, रेट लिखा है यहाँ पर मीटर। क्लियर है, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं।
लेकिन जब बात आती है कपड़े की तो यहाँ पर एक शर्ट का यहाँ पे लिखा है 2 मीटर, यहाँ पे लिखा है 5 शर्ट का 12 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक्चुअल आपको डेटा दिया हुआ है, कितना दिया एक्चुअल में आपको दिया हुआ है 5 शर्ट का डेटा, तो हम लोग स्टैंडर्ड में भी लाएंगे 5 शर्ट का डेटा, क्योंकि अगर कंपेयर करना है तो बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फिलहाल हमको रेट पर मीटर की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिखा है रेट पर मीटर, यहाँ पे लिखा है रेट पर मीटर। देखते जाओ यहाँ से, स्टैंडर्ड में कितना लिखा है 100 मल्टीप्लाई किया 100, या कितना लिखा है 120 मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 120। यहाँ बात करें 5 शर्ट में कितना लगा 12 मीटर, कितना लगा 12 मीटर। तो देखो दोस्तों, अपन आते हैं अपन यहाँ पर, ये निकालना है अपन को, इसको बोलते हैं अपन एस क्यू। क्या बोलते हैं, एस क्यू। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके भी क्वेश्चन और करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसके मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले बताता हूँ लॉजिक। देखो दोस्तों, अपन क्या देखें कि भाई एक शर्ट को बनाने के लिए हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो एक शर्ट को बनाने के लिए कितना लगता है, 2 मीटर का कपड़ा। हमने कितनी शर्ट बनाई, 5 शर्ट बनाई। तो 5 शर्ट बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीखे थे बचपन में, इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, कितना है 10 मीटर। तो हमको लगना चाहिए था 10 मीटर का कपड़ा, कितना लगना चाहिए था 10 मीटर का कपड़ा, तो कितना लग गया यहाँ पर 12 मीटर लग गया। क्लियर हो गया, कंपेरिजन कर पाए आप। और देखो क्या करना है, स्टैंडर्ड इनपुट, इसके लिए क्या रख सकते हो आप, इनपुट है, दो तरीके बताता हूँ। तो क्या लिखा, एक्चुअल आउटपुट लिखा है ना, तो इंटू कर देना एक्चुअल आउटपुट। कितना था एक्चुअल आउटपुट हमारा, कितना था 5 शर्ट था, ये 5 को मल्टीप्लाई किया। अब क्या लिखा, स्टैंडर्ड इनपुट, हमको किससे मतलब है, मटेरियल से मतलब है, किससे मतलब है, मटेरियल से मतलब है। तो मटेरियल को लिख देना ऊपर, और नीचे रख देना फिनिश गुड्स को। ऊपर लिखिए अपन मटेरियल को लिख दिए, नीचे क्या लिख दिए अपन, फिनिश गुड्स को। क्योंकि हमको जो चाहिए उसको करेंगे अपन ऊपर, हमको चाहिए मटेरियल, तो मटेरियल को रखेंगे ऊपर। क्लियर है। तो एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए चाहिए 2 मीटर कपड़ा, एक्चुअल आउटपुट को करेंगे मल्टीप्लाई, तो भी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो उसका रखना स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। हमको क्या चाहिए, इनपुट मतलब चाहिए मटेरियल, मटेरियल को रख दो ऊपर। सिंपल, इतना सा काम करना है। क्लियर है। और भी बना के क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। तो 10 इंटू 100 कितना आ गया 1000, 12 इंटू कितना आ गया यहाँ पे 12, यहाँ पे 1440, 1440 है ना। अब क्या बचा, अब तो हो गया सॉल्व अपना। मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो चलो पहले क्या निकालेंगे अपन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहले हमें हाँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है फॉर्मूला इसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी यहाँ पर 1000, ये लिखा हमें 1000, ये कितना था 1440। हमने सोचा था 1000 लगेगा, लग गया 1440। कितना आ गया यहाँ पर 440 का क्या आ गया एडवर्स। अब निकालते हैं अपन दो पार्ट में क्या आएगा, एक मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है। तो यूज़ में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस, यू बन जाता है एस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस में कितना वेरिएंस हुआ, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, पी बन जाता है ए मतलब कि एक्चुअल क्वांटिटी। सिंपल। तो फटाफट करते हैं अपन क्वेश्चन को सॉल्व। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 10 मीटर, कितना लग गया 12 मीटर। तो करेंगे अपन 10 माइनस 12 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी है दोस्तों यहाँ पर 100, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से। वैसे ही यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी थी यहाँ पर 100, एक्चुअल कितना लग गया 120, और मल्टीप्लाई करेंगे अपन एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लग गई हमारी दोस्तों यहाँ पर 12 लग गई है, 12 देखो दिख रहा होगा 12, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 12 से। हो गया, ये कितना आ गया -2 इंटू 100, क्या आ गया 200 आ गया अपना एडवर्स। ये क्या -20 इंटू 12 कितना आ गया 240 हमारा आ गया एडवर्स। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फटाफट देखो। फर्स्ट MCQ बताया था SQ से संबंधित है, SQSH RSQ RSH। ऐसे मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड आवर, वैसे ही होता है जैसे बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। और एक इसको बोलेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, खाली नाम चेंज है तरीका सेम है, नाम चेंज है तरीका सेम है। करते हैं क्वेश्चंस को। पहले का लिखा हुआ है MCQ नंबर 1, चलते डायरेक्ट। ये है किसके बारे में, SQ के बारे में है। SQ क्या बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। मैं लॉजिक बताया था कि हमें कंपेयर करना है तो बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऊपर बताया था कि भाई एक्चुअल में कितना फिनिश गुड्स बना, 5 फिनिश गुड्स बना, यानी 5 शर्ट बनी, और आपको डेटा दिया हुआ था स्टैंडर्ड का 1 शर्ट का। तो कंपेयर करना है तो बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इनपुट कितना लिखा हुआ है 100 kg, यानी कि 100 kg इनपुट डालोगे तो प्रोड्यूसर्स स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए 80, यानी इनपुट आप डालोगे यहाँ पर 100 तो आउटपुट कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 80। क्लियर है। अब फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 60 kg, लेकिन ये था अपना स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअल में कितना आया यहाँ पर 60 kg आया, तो इनपुट कितना होना चाहिए था, इनपुट कितना होना चाहिए था बोला स्टैंडर्ड इनपुट विल बी, मतलब ये क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछ रहा है। सिंपल है। तो क्या करेंगे अपन 100 इंटू 60/80, सिंपल है, ज़बरदस्त और सिंपल। तो चलो
कितना आएगा निकाल लेते हैं अपन। 0 0 कैंसिल, जो मैं कैलकुलेट लेता हूँ फटाफट करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन। कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 × 60/80, कितना आ गया 75। ऑप्शन नंबर बी कितना आ गया 75। और एक तरीका बताया था याद है, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना था एक्चुअल आउटपुट 60, ये मल्टीप्लाई कर दिया 60। इनपुट से ऊपर लिख दो मटेरियल कितना था यहाँ पे 100 kg, लिखा 100 kg। आउटपुट कितना था 80, ये लिखा मैं 80। तो भी कर सकते हो, वही मतलब हो गया देखो 100 × 60/80, सिंपल। इस आंसर दिया हुआ है, देख सकते हो। MCQ नंबर 2 वापस फटाफट आप खुद से सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। क्या निकाल लिखा है, स्टैंडर्ड इनपुट कितना लिखा है 50 kg, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना लिखा है 40 kg, एक्चुअल आउटपुट कितना आया यहाँ पर 30 kg। क्या निकालना है आपको, यहाँ निकालना है आपको SQ। क्या निकालना है SQ। तो शॉर्टकट तरीका है स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट करना मल्टीप्लाई, कितना था यहाँ पर 30। इनपुट में मतलब क्या बोल रहा है, इनपुट कितना है 50, लिखा 50। आउटपुट कितना है 40, लिखा मैं 40। किसी क्वेश्चन में आउटपुट लिखा है या फिर इनपुट लिखा रहा है, इनपुट में लिखा रहा है मटेरियल, तो सब कॉमन सेंस वाली बात है। 50 × 30/40 कितना आया 37.5। ऑप्शन नंबर ए आ गया 37.5 kg। ठीक है, यूनिट भी लिखना है एग्जाम में, kg वगैरह जो भी है। अपन तो फिलहाल फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। फिर कितना लिखा है यहाँ पर, वही सेम टू सेम निकालना है। अब खुद से सॉल्व करो, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो क्या करें, एक्चुअल आउटपुट कितना लिखा 80, मल्टीप्लाई कर दिया मैं 80 को। इनपुट कितना आ जाएगा, ऊपर में लिखा 120, नीचे कितना आ जाएगा 100, हो जाएगा सॉल्व। समझ के ऊपर क्या आया यहाँ पर इनपुट, नीचे क्या आ गया अपना आउटपुट। इनपुट निकालना है, ऊपर लिखेंगे अपन इनपुट। तो 120 × 80/100 कम्स 96 kg। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, बी। बढ़ते आगे, यहाँ पे क्या लिखा है स्टैंडर्ड आवर। अब क्या निकालना है, ऊपर निकालते हैं SQ, निकालना है अपन को SH भी बस वैसा ही है। यहाँ पे क्या लेबर काम करते हैं, लेबर के हिसाब से अपन देखेंगे कि भाई एक शर्ट को बनाने में इतना लेबर आवर लगना चाहिए था और इतना लेबर आवर लगा। ठीक है, तो एक मिनट में तसल्ली के लिए करवा दूँ क्या लेबर का, हल्का फुल्का फटाफट करवा देता, रुको। हाँ चलो फटाफट देखेंगे एक बार अपन इतना फास्ट में। देखो सबसे निकालते लेबर कॉस्ट वेरिएंस। मैं आपको देखो डाटा तो ये बनेगा, मैं आपको एक काम का डायरेक्टली डाटा बता देता हूँ। ये बनाया 2 कॉलम, ये लिखा मैं स्टैंडर्ड, ये लिखा मैं एक्चुअल। आधा क्वांटिटी यहाँ पे क्या आएगा, आवर इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अमाउंट। फिर यहाँ पे आवर्स इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों अमाउंट। मेरा यहाँ पे ले लेता हूँ कि भाई यहाँ एक शर्ट, यहाँ पे कॉलम लेता हूँ एक शर्ट। फिर कन्वर्ट करना तो हमको आ गया है ना। फिलहाल मैं वो खाली सिखा देता हूँ नॉर्मल कि भाई देखो स्टैंडर्ड सोचा था कि भाई एक शर्ट बनाने के लिए लगना चाहिए 1 आवर। कितना लगना चाहिए, 1 आवर लगना चाहिए। और एक वर्कर लेता है 500 रुपये। तो कितना आया 500 रुपये का लेबर का अमाउंट आया। किसका आया, अपन पढ़ रहे लेबर, हमने कहा लेबर वेरिएंस। तो कि भाई एक शर्ट को बनाने में 1 आवर लगना चाहिए था और रेट कितना है 500। तो 500 रुपये कॉस्ट आनी चाहिए थी लेबर की एक शर्ट को बनाने के लिए। एक्चुअल में ले लेते हैं फिलहाल 2 आवर, हालांकि ऐसा तो नहीं होता पर फिर भी सीखने के लिए 2 आवर। और रेट लग गया मान लो यहाँ पर 550। कितना लग गया 550। तो कितना खर्चा लग गया हमारे यहाँ पर 1100। कितना खर्चा लग गया 1100। तो ये अपन निकालेंगे सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस कि भाई लेबर के कॉस्ट में कितना वेरिएंस आया। लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हमने कितना सोचा था 500, ये लिखा मैं 500 माइनस कितना आ गया यहाँ पर 1100। कितना एक्स्ट्रा लगा 600 आ जाएगा एडवर्स। ठीक है, समझ में आया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला समझ में आ गया, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस क्या कर देंगे अपन एक्चुअल कॉस्ट मतलब एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल प्राइस। यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं अपन रेट। क्या यूज़ करते हैं रेट, ये रेट एक्चुअल रेट। ठीक है, लेबर को देते हैं रेट के हिसाब से। अब यहाँ पे 2 पार्ट आते हैं। देखो हमने सोचा कि भाई काम हो जाएगा 1 घंटे में, वर्क लगाया 2 घंटा। तो क्या होगा इसकी इफिशियंसी अच्छी है क्या, नहीं। इसको बोलेंगे लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड आवर हमने सोचा था एक्चुअल आवर कितना लगा। तो देखो इफिशियंसी को मैंने ऐसे लिखते हैं फिलहाल इफिशियंसी। तो दोस्तों ई है, ई क्या बन जाता है दोस्तों एस। क्या बन जाता है एस, सिंपल। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट, वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं फिर स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट। इतना ही तो अंतर है, सब तो सेम है, खाली यहाँ पे क्या लिखना है अपन को आर और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर लेबर रेट वेरिएंस कि भाई रेट में कितना वेरिएंस आया। हमने क्या सोचा था कि भाई स्टैंडर्ड रेट इतना लगेगा, एक्चुअल पे इतना रेट लगा। सिंपल, यहाँ रेट है तो मल्टीप्लाई, यहाँ रेट है मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, आवर से। यहाँ पर आवर था मल्टीप्लाई किया अपन रेट से। तो कौन सा आवर, आर। जैसे पी बन जाता था ए, तो आर को बना देंगे अपन ए है ना। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्चुअल आवर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्या प्रॉब्लम है। तो चलो करते स्टार्ट।
स्टैंडर्ड आवर कितना सोचा था हमने, 1 आवर लिखा 1, एक्चुअल आवर कितना लग गया 2, ये 2। स्टैंडर्ड रेट कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई करेंगे 500, कितना आ जाएगा -1 इंटू 500, ये क्या आ गया 500 अपना एडवर्स, सिंपल। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड कितना सोचा था 500, एक्चुअल कितना लग गया 550, 500 माइनस 550 इंटू एक्चुअल आवर कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्चुअल आवर 2, ये मल्टीप्लाई किया अपन 2, ये कितना आ गया -50 इंटू 2, ये आ गया 100 एडवर्स। दोनों को 100 जोड़ देंगे, इसको प्लस इसको जोड़ने पर कितना आ गया यहाँ पर इतना, सिंपल। बड़ा ही सिंपल था ना। चलो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। देखो यहाँ पे निकालें, अब यहाँ पे जो करना है वो सेम टू सेम, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो वही सेम टू सेम करना है। स्टैंडर्ड आउटपुट को करेंगे अपन मल्टीप्लाई, एक्चुअल आउटपुट जो भी होगा उसको करेंगे मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड आवर निकालना है तो ऊपर लिखेंगे आवर, नीचे का लिखेंगे फिनिश गुड्स, क्लियर है। और जो पिछला क्वेश्चन कर रहे थे अपन यानी मटेरियल वाला, ऊपर में क्या लिखते थे अपन मटेरियल, नीचे लिखिए अपन फिनिश गुड्स, यहाँ मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल आउटपुट, क्लियर है। करते हैं क्वेश्चन, क्या निकालना है, देखो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब क्या निकालना है स्टैंडर्ड आवर, क्या निकालना है स्टैंडर्ड आवर, तो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना लिखा है दोस्तों यहाँ पर 8 यूनिट्स, मल्टीप्लाई कर दिए अपन 8 यूनिट्स को। आवर कितना लिखा है 10 आवर, तो आवर निकालना तो आवर के ऊपर। फिनिश गुड्स कितना लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आवर्स कितना लगा 16 आवर्स, ये आ गया पॉइंट नंबर बी। MCQ है, नहीं तो मैं तो इतना लॉजिक में समझाता हूँ कि पूछो मत, वो मैराथन में आप जाकर देख लेना, ठीक है। लॉजिक मिलेगा आपको। चलो अब चलते हैं अपन MCQ नंबर 5 में। सब निकालना स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, कितना था यहाँ पर 3, आवर कितना लिखा है 20, ये 20 आवर, नीचे लिखा है 4 यूनिट, लिखा है 4 यूनिट, 4 एकम 4, 4 5 20, 5 दिया 15, कितना आएगा 15 आवर। 15 आवर कौन सा है, पॉइंट नंबर सी, ये पॉइंट नंबर सी। और यहाँ प्रैक्टिस फिर वापस, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना है यहाँ पर 12, मल्टीप्लाई किया मैं 12। बच्चे को पता नहीं यहाँ प्रॉब्लम क्यों होती है, ये 6 लिखाना है, 6 लिखा मैं आवर लिखा ऊपर, नीचे लिखूँगा फिनिश गुड्स, पर यूनिट लिखा है ना बाय 1, तो क्या 12 छक्के 72, 72 आवर, पॉइंट नंबर ए। चलो फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्या होता है यहाँ पर, टोटल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो। मतलब अपन क्या करेंगे अपन, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। हाँ चलेंगे स्टैंडर्ड मिक्स फॉर 100 kg आउटपुट, कि भाई हमको 100 kg का आउटपुट चाहिए, हमको 100 kg का आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए ए कितना लगना चाहिए था 30, बी लगना चाहिए था 50, सी लगना चाहिए था 20, और टोटल एक्चुअल टोटल क्वांटिटी यूज्ड कितना लिखा हुआ है 120। क्या निकालना RSQ, तो RSQ का मैं बताया था तरीका, क्या करना है कुछ नहीं, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी 120, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा डोंट वरी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 3:5:2, यानी कि इन 3:5:2 है, उतना लिखा है। तो क्या हो जाएगा रेशियो 3 + 5 8, 8 + 2 10, 3/10, 5/10, 2/10। बाकी तो आप लोग करते थे क्लास 12 में पार्टनरशिप में, 0 ये पूरा कट जाएगा, मान लो ये आ गया कितना 12 इंटू 3 कितना आ जाएगा 36, फिर 12 इंटू 5 12 5 60, ये आ गया 60, फिर 12 इंटू 2 कितना आ गया 24, ये आ गया 24, सिंपल, पॉइंट नंबर ए। फिर क्या लिखा है यहाँ पर RSQ यूजिंग मिक्स रेशियो, देखो सेम टू सेम आप खुद सॉल्व करो। क्या लिखा है 20 kg का आउटपुट चाहिए था, तो 866 यानी 80 kg लगना था M, 60 लगना था N, 60 लगना था N। आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, कैसे काट सकते हो, 0 0 0 कैंसिल हो गया, किससे काटेगा 2 से, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौक 8, ठीक है। टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है 180, तो क्या करेंगे 180 इन 4:3:3, ऐसा भी कर सकते हो, 4 3 7 3 10, 4/10, 3/10 और 3/10, पूरा कैंसिल, आ गया 18 इंटू 4 18 चौक 72, जाके 72, फिर 18 3 54, 18 3 54, 54, आंसर नंबर ए। एक और क्वेश्चन है सेम टू सेम, ये आप कौन सा है RSH वाला है, इसमें वही करेंगे अपन। RSH मतलब क्या होता है टोटल एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड आवर रेशियो, तो वापस लिखता हूँ मैं RSH, टोटल करेंगे अपन एक्चुअल आवर का
इन स्टैंडर्ड आवर रेशियो। तो यहाँ पर चलते हैं अपन। टोटल कितना लिखा है 90, लिखा मैंने 90। इन कितना लिखा स्टैंडर्ड आवर रेशियो 4 3 3 0 0 0 0 कैंसल, इन 4 3 और 3। ठीक है, तो करेंगे अपन इसको 4 3 7 3 10, 3/10 3/10 10, 0 0 कैंसल, 9 चौक 36, 9 3 27, 9 3 27, 36 27 27 36 27 27, 36 27 27। फिर यहाँ पर चलते हैं अपन आर एस यूजिंग मिक्स रेशियो। वो सेम टू सेम है अपन, सेम टू सेम। आर एस मतलब क्या सीखे थे अपन, एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड आवर रेशियो। एक्चुअल कितना था 80, 80 को बाहर देंगे अपन इन, यहाँ पे काटेंगे 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2:1:1, 4 4 4 काट देंगे अपन। कितना आ गया 20, 20 इंटू 2 40, देखो आ गया 40, फिर ये 20 20 20। फॉलो करेंगे अपन मटेरियल यील्ड वेरिएंस का क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन को मालूम था कि भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, उसका निकलेंगे दो पार्ट। आपको मालूम है, एक था मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब हम यूसेज के पार्ट्स की बात करने वाले हैं। यूसेज का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यू क्या बन जाता है एस, मतलब क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है। उसके दो पार्ट थे इसके। दो पार्ट में कौन कौन सा पार्ट था, एक यहाँ पे यहाँ दिखा देता हूँ, एक यहाँ दिखा देता हूँ। एक था मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक था मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मिक्स का तरीका क्या बताया था, ये जो लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर देना, मतलब कि एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, बस यहाँ पे लगा देना आर। ठीक है, और यील्ड में क्या बताया था कि भाई हमको तो यहाँ पर प्राइस की तकलीफ नहीं है, तो प्राइस को कर देंगे वैसे का वैसा ही। ठीक है, और मैं क्या बताया था कि भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, वैसे ही इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा। तो क्या करेंगे अपन, कॉमन कौन सा इसमें, ए क्यू कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो कॉमन को कर दिए कैंसिल। क्या बचा, एस क्यू बचा। जो पहले लिखा है एस क्यू तो पहले वाला पहले लिख देना, ठीक है, बाद वाला बाद में लिख देना, माइनस आर एस क्यू। क्लियर है, सिंपल है एकदम। और आर एस क्यू कैसे निकालना है अपन को तो आता है ही। तो करते हैं अपन क्वेश्चन, अपन इसको सॉल्व करने में ध्यान देंगे। क्लियर है, देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ लिखा है ए एंड बी 40% और 60%। मतलब कि आप जितना भी क्वांटिटी आपको अलाउड की गई है, जितनी आपको क्वांटिटी अलाउड की गई है, आपको ए को बनाना, यानी कि आपको ए मतलब मटेरियल ए लगाना है 40%, मटेरियल बी लगाना है 60%। और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है 900। तो अभी तक आर एस यू करते आ रहे हैं, तो मालूम है आर एस यू कैसे निकलेगा, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, है ना। तो अपना आर एस क्यू फिलहाल जो हमको आता है वो कर लेते हैं अपन। क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो, मतलब 900 इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लिखा है यहाँ पर 40% 60%, यानी कर देते हैं अपन फिलहाल 4:6 शॉर्टकट में, इन 4:6। और भी काट सकते हैं, क्या हो सकता है 4:6, तो 2 एक कम और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2:3 भी हो सकता है। फिलहाल 4:6 लिख कर छोड़ देता हूँ। ठीक है, कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, तो 0 0 दोनों से कट जाएगा डायरेक्ट, यानी कि ऐसा हो जाएगा ना 900 इंटू कितना था यहाँ पर 4/10, कर देता 4/10 और 900 इंटू 6/10। ठीक है, क्लियर है। तो 1 0 यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। क्लियर है, इतना समझ में आता है ना। तो चलो 9 चौक 36, 360, यहाँ पे हो जाएगा 540। तो आर एस क्यू निकल गया अपना 360 और निकल गया अपना 540। सिंपल। एस क्यू निकालना है, तो एस क्यू कितना निकालना है अपन को, ये 860 को बांटेंगे अपन 4:6 के रेशियो में, तो ए का निकल जाएगा और बी का निकल जाएगा। 860 को किस में बांटेंगे अपन 4:6, यानी कि 4/10 और 6/10। ठीक है, तो 0 0 मान लो कि होगा कैंसल, 86 इंटू 4 ये हो गया 3, ये हो गया 344, फिर 86 इंटू 6 ये हो गया 516, 344 516, 344 516 हो गया सॉल्व। इंटू क्या था प्राइस यहाँ पर 3, मान लो अलग अलग प्राइस नहीं दिया तो मानेंगे दोनों में सेम प्राइस था, तो सेम प्राइस ले लेते हैं। तो चलो 344 माइनस 360 एडवर्स में आएगा इंटू 3, ये आ गया 48 आ गया हमारा एडवर्स। वैसे ही 516 माइनस करेंगे 540 इंटू आएगा 3, ये आ गया 72 भी आ गया हमारा एडवर्स। दोनों को ऐड कर देंगे, 48 प्लस 72 कितना आया 120 आया एडवर्स में, 120 एडवर्स। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 120 एडवर्स। सिंपल है। अब इसको इरेज करके मैं सॉल्व करता हूँ,
नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे 12 सॉल्व करने वाला हूँ। चलो करता हूँ 12 को सॉल्व। 12 भी ऐसा ही है। मेरा तो ये कहना रहेगा कि आप खुद से सॉल्व करो पॉज करके। देखो स्टैंडर्ड में कितना लिखा हुआ है 30%, 70%। मैं सिर्फ करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, है ना। और एक्चुअल क्वान्टिटी कितना लिखा हुआ है 1200। तो इनमें से क्या निकल जाएगा, मेरा RSU निकल जाएगा। RSU निकल जाएगा, क्या करेंगे अपन, AQ इन स्टैंडर्ड क्वान्टिटी रेशियो। AQ कितना है 1200, तो 1200 इन 3:7 इन 3:7, तो 3/10, ये 10 आया। क्लियर है। तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, सीखिए अभी अभी अपन। तो कितना हो जाएगा 120 × 3, कितना हो जाएगा यहाँ पर 360। उसके बाद 120 × 7, 12 सत्ते 84, माइनस हो गया 840। फिर क्या निकालना है अपन को, यहाँ पर SQ चाहिए। तो SQ लिखा हुआ है, तो SQ को अपन स्टैंडर्ड के रेशियो में दे देंगे, निकाल लेंगे। तो SQ को बांट देंगे इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। कितना लिखा हुआ था SQ 1150 इन 3:7। तो A का निकल जाएगा और B का निकल जाएगा। तो 115, ये बाय कर देता हूँ मैं 10 10, ये मालूम है कैसे होगा। तो चलो 115 × 3 कितना आ गया 345, एक आ गया। फिर 115 × 7 805, B का आ गया 345 805, 345 805 इंटू कितना आ गया 3 था क्या, कितना था इसमें प्राइस 2 था क्या, 2 देखा 2 रुपये प्राइस। तो चलो 345 माइनस 360 इंटू करेंगे 2, ये आ गया 30 एडवर्स। वैसे ही 805 माइनस 840 इंटू 2 कितना आ गया 70 एडवर्स। कितना आ गया 100 एडवर्स। 100 एडवर्स कहाँ गए भाई, पॉइंट नंबर 2, ये आ गया 100 एडवर्स, ठीक है। अब चलते लेबर यील्ड वेरिएंस की तरफ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैं आपको लेबर के बारे में बताता हूँ। लेबर में क्या होता है दोस्तों, एक होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकलेंगे 2 पार्ट, मालूम है अच्छे से, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, एक आएगा लेबर रेट वेरिएंस। हम लोग बात कर रहे हैं इफिशियंसी वाले साइड की। स्टैंडर्ड आवर कितना सोचा था, एक्चुअल आवर कितना लगा, इनटू ये क्या बन जाता है S, मतलब क्या लेंगे स्टैंडर्ड रेट। इसमें निकलेंगे 2 पार्ट। कौन कौन से, लेबर मिक्स वेरिएंस, एक निकलेगा लेबर यील्ड वेरिएंस, ठीक है। मिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो, SH माइनस AH इंटू SR किया, कॉपी पेस्ट, शुरू में लगा दो R। फिर इसमें क्या करना था दोस्तों, अपन को रेट में प्रॉब्लम नहीं थी, तो रेट क्या करेंगे अपन वैसे का वैसा ही। रेट में प्रॉब्लम नहीं है, खाली हमने बात करी इफिशियंसी की, मिक्स की, तो रेट वैसे का वैसा ही। तो क्या करेंगे अपन, जैसे उसमें किए थे अपन, कॉस्ट में से माइनस करेंगे इफिशियंसी, तो क्या आता है रेट, वैसे इफिशियंसी में से माइनस करेंगे मिक्स, तो क्या आता है यील्ड। तो चलो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AH कॉमन तो कर जाएगा, SH माइनस RSH लिख देता हूँ मैं, SH माइनस RSH, सिंपल है कि नहीं। तो चलो यहाँ पर कैसे निकल जाएगा, स्टार रेट कितना दिया 5, तो चल लिख देता हूँ मैं 5। कौन कौन से वर्कर है, लिखा मैं स्किल्ड, ये लिखा मैं अनस्किल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर SH कितना निकल जाएगा दोस्तों, ऐसे लिख देता हूँ ना, ये 5, ये 5। तो चलो ये क्या SH कितना निकल जाएगा 870 इन 3:7, है ना। निकल गया अपना RSH, मतलब क्या होता है एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड आवर रेशियो। तो एक्चुअल आवर कितना होता है यहाँ पर 900, तो 900 इन कौन सा रेशियो में करेंगे अपन, डायरेक्ट लिख देता हूँ 3:7 इन 3:7, 3/10 ये 10, ये मालूम कट गया, ये 9 3 27, यहाँ पर आ गया RSH कितना आ गया 270, फिर 9 7 63, यहाँ पे आ गया 630, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे अपन SH कितना निकल जाएगा A का और B का, तो कहाँ गए, हाँ SH स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड कितना 950, तो वैसे बांटेंगे 950, वह सेम टू सेम कौन सा रेशियो था क्वेश्चन में यहाँ जो दिया हुआ था, एक मिनट, ये था ना क्वेश्चन, हाँ ये एक मिनट, हाँ ऊपर वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 870 पे 900 को बांट दिए, ठीक है। अब बांटेंगे अपन 870 को 3:7 के रेशियो में बांट देते हैं, 870 3/10 और 7/10, है ना। इसको भी ऐसे ही बांट सकते थे अपन, ऐसा शॉर्टकट में बांट दिए। मैथ्स थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो अपन अच्छे से किए, 10 × 3
261 वैसा ही 87 इंटू कर देता हूँ मैं 7609, तो 261609, तो 260 ये लिखा मैं 261 माइनस 270 इंटू 5 कितना आया 45, ये 45 आया मेरा एडवर्स में। वैसे ही 609 माइनस 630 इंटू 5 कितना आया 105 आया मेरा एडवर्स। वो ऐड कर देंगे, 150 आ गया एडवर्स, ये 150 आ गया एडवर्स। अब देखो यील्ड वेरिएंस ये भी वैसे निकलेगा सेम टू सेम, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व कर लो, इसको है ना, ये होमवर्क समझो। क्या करेंगे अपन, देखो स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम ले लेंगे अपन, ठीक है। और यहाँ निकल जाएगा अपना RSU कैसे निकल जाएगा अपना, ये एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड रेशियो, यानी कि RSU कैसे निकल जाएगा 1000 को बांटेंगे इन 4:6 में, ठीक है। और SH भी निकल जाएगा, SH कैसे निकल जाएगा यहाँ पर 950 इन उसको बांट देंगे अपन 4:6 के रेशियो में, ठीक है। चलो सिंपल है। फिर क्या देखते हैं अपन, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है, ठीक है। देख लेना, आपको सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। चलो मटेरियल मिक्स वेरिएंस देखते हैं अपन। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला तो मालूम हो ही गया अपन को। देखो मटेरियल यूसेज वेरिएंस के पार्ट निकलेंगे दो। यूसेज फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, क्या था मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या करना है, कॉपी पेस्ट SQ माइनस AQ, खाली लगाते हैं सुर में R इंटू SR, इतना ही करना है अपन को। करते हैं सॉल्व, ये ले लिया A का, ये ले लिया B का। स्टैंडर्ड रेट के अलग अलग दिया हुआ है क्या, बहुत बढ़िया, 5 और 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 5 और 4, ठीक है। उसके बाद RSQ में क्या करेंगे अपन, एक्चुअल क्वांटिटी को किस में बांटेंगे, स्टैंडर्ड रेशियो में बांटेंगे, RSQ निकल जाएगा RSQ कैसे निकलेगा, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना था यहाँ पर 900 को बांटेंगे 9 चौक 36, यह आ गया 360, 9 छक्के 54, यह आ गया 540। AQ ने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 350 और 550, 350 यह आ गया 550, हो गया, सॉल्व हो गया। तो 360 माइनस 350 इंटू क्या करेंगे अपन 5, यह आ गया अपना 50 में आ गया फेवरेबल। वैसे ही 540 माइनस 550 इंटू 4, ये 40 आ गया एडवर्स, 10 आ जाएगा अपना फेवरेबल। 10 फेवरेबल आ रहा है क्या, ये 10 आ गया फेवरेबल, सिंपल। वैसे यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम है, बस प्रैक्टिस के लिए अपन कर रहे हैं। अब बस फॉर्मूला क्या है, सेम टू सेम फॉर्मूला RSQ माइनस AQ इंटू SR, RSQ माइनस AQ इंटू SR। तो रेट की प्रॉब्लम है ही नहीं अपन को, 2 और 1.5, तो लिखा मैं A का और लिखा B का, तो यहाँ पर लिखा 2 और 1.5। और यहाँ पे क्या लिखा, RSQ को क्या करेंगे अपन, एक्चुअल क्वांटिटी इन 7:3 है ना, RSQ निकल जाएगा अपना एक्चुअल क्वांटिटी इन 3:7। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 1200 को बांट दे रहा हूँ इन 3:7 में कैलकुलेटर में, तो 1200 इंटू 3/10, ये आ गया अपना 360 में लिख लिया डायरेक्ट। उसके बाद इंटू 7/3, ये मैं लिख लिया डायरेक्ट 840। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई यहाँ पर लिखा हुआ है 330 और 870, ये लिखा 330 और लिखा मैं 870, बस सॉल्व हो जाएगा। तो 360 माइनस 330 इंटू 2 कितना आया यहाँ पर 60, वैसे ही 840 माइनस करूँगा मैं 870 इंटू आएगा यहाँ पर 1.5, ये आया अपना 45। ये किसमें आया एडवर्स में, ये इसमें आया था 360, ये आया था फेवरेबल में, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर छोटी संख्या माइनस है, बड़ी संख्या माइनस है, ये आ गया अपना एडवर्स में। तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, बड़ी संख्या में फेवरेबल है तो 15 फेवरेबल, आंसर है आगे 15 फेवरेबल, ठीक है। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर में भी सेम टू सेम ऐसे करना है अपन को। देखो बस यहाँ पे जो क्यू है उसके सब क्या आ जाएगा H, तो क्या लिखेंगे अपन RSH माइनस SH, RSH माइनस AH इंटू SR। तो चलो यहाँ क्या लिखा था स्किल्ड, ये लिखा था अनस्किल्ड, करते हैं सॉल्व। SR कितना लिखा था SR 20 और 10, ये लिखा मैं 20, ये लिखा 10, ठीक है। उसके बाद कितना लिखा हुआ है एक्चुअल, और कितना लिखा है 900, 30% और 70%। फिर क्या लिखा है एक्चुअल स्प्लिट,
स्किल्ड का और अनस्किल्ड का। तो फिलहाल आर एस एच आता है बांटना अपन को। आर एस एच कैसे निकालते हैं अपन, एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड आवर रेशियो, इन स्टैंडर्ड आवर रेशियो। एक्चुअल कितना 900, तो 900 को बांट देंगे अपन 3:7 में, इन 3:7 बांट देता हूँ। 900 इंटू 3/10, यह आया मेरा 270, फिर इंटू 7/3, यह आया मेरा 630। फिर ए एच मतलब एक्चुअल आवर दिया हुआ है आपको 280 और 620, 280 और 620 हो गया सॉल्व। 270 माइनस 280 इंटू करेंगे अपन यहाँ पर 20, हो गया ये 270 माइनस 280 इंटू किया अपन 20, ये अपना 200 आया एडवर्स में, 200 आया अपना एडवर्स में। उसके बाद 630 माइनस 620 इंटू करेंगे अपन 10, ये अपना 100 आया अपना फेवरेबल। तो कितना अपना 80 आ गया अपना फेवरेबल। कौन सा आ रहा है अपना 80 फेवरेबल, 80 फेवरेबल। कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पर -10 इंटू 20, अच्छा यहाँ पर 200 आएगा ना, 200 -10 इंटू 20 है ना, 200 आ गया अपना एडवर्स। और यहाँ पे कितना आ जाएगा -10 इंटू 10, ठीक है फेवरेबल। तो नेट कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा एडवर्स। कोई आएगा ऑप्शन 100 एडवर्स, ये पॉइंट नंबर ए। फिर 18, इसको भी सेम टू सेम जैसा पिछला क्वेश्चन किए है वैसा सेम टू सेम करना है लेबर मिक्स वेरिएंस को। यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है ना, चलो करके दिखा देता हूँ वापस। सेम टू सेम फॉर्मूला आर एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। आर एस एच लिख देता हूँ मैं, आर एस एच इंटू ए एच इंटू एस आर। लिखा मैं स्किल्ड, ये लिखा मैं अनस्किल्ड। अच्छा सेमी स्किल्ड है क्या, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। चलो करते हैं सॉल्व। रेट की प्रॉब्लम है क्या, स्किल्ड का 15, सेमी स्किल्ड का 8, 15 ये 8, काम खत्म, एक काम खत्म हुआ। आर एस एच क्या करेंगे अपन, एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड रेशियो, तो बांट देंगे, कितना आसान हो जाएगा। 1000 का 40%, 400 ये 600। फिर एक्चुअल आवर कितना दिया 420 और 580 हो गया सॉल्व। 400 माइनस 420 इंटू 15 कितना आया 300 आया एडवर्स। उसके बाद 60 माइनस 580 इंटू कर देंगे अपन 8, कितना आया 160 आया अपना फेवरेबल। कितना आया 140 आया अपना एडवर्स, 140 एडवर्स आएगा, ये आ गया 140 एडवर्स। सिंपल, ये गिवन है अपना सॉल्यूशन। इसकी प्रॉब्लम तो नहीं है अपन को सॉल्यूशन की, डायरेक्ट चलते हैं अपन क्वेश्चंस। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, अब तो सब फटाफट अपने लिए आसान हो चुका है, करते हैं फटाफट। तो फॉर्मूला क्या है इसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एस क्यू इंटू एस पी, एक्चुअल कॉस्ट मतलब ए क्यू इंटू ए पी। पॉइंट नंबर सी इसका आंसर आ गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्यों आता है हम लोगों को मालूम है, चेंज यूज के कारण आता है कि नहीं, चेंज स्टैंडर्ड रेट नहीं, ये तो आपको गिवन रहता है। चेंज इन एक्चुअल परचेस प्राइस, जी हाँ, ये लेबर रेट कहाँ से आ गया यहाँ पर, पॉइंट नंबर आएगा सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 5, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है 6, एक्चुअल क्वांटिटी लिखी हुई है 1000 यूनिट, क्या निकालना है प्राइस वेरिएंस। पहले लिख लेना फॉर्मूला, प्राइस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये प्राइस है, मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, विच क्वांटिटी पी बन जाता है ए, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं सॉल्व। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5, ये 5, एक्चुअल प्राइस कितना है 6, ये 6 इंटू कितना आएगा 1000, ये क्या आएगा -1 इंटू 1000 कितना आया 1000 आ गया एडवर्स, 1000 एडवर्स, पॉइंट नंबर बी। फिर मटेरियल यूसेज का फॉर्मूला क्या है मालूम है, यूज में वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये है क्वांटिटी, ये है क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस, कौन सी प्राइस, यू बन जाता है एस, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, ये फार्मूला। कौन सा उसमें ऑप्शन है, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, हाँ ये फार्मूला है। पॉइंट नंबर करेक्ट आंसर आएगा ए। एस क्यू लिखा है 900, ए क्यू लिखा है 1000, एस पी लिखा है 4, क्या निकालना है यूसेज वेरिएंस निकालना है। पहले लिख लेना यूसेज का फॉर्मूला क्या था ऊपर, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, क्लियर है। यूज़ में वेरिएंस से आ गया, यूज़ में वेरिएंस, ये लिखना है प्राइस, तो यू बन जाता है एस, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, सिंपल। तो चलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 900, लिखा 900, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 1000, ये लिखा मैं 1000, प्राइस कितनी लिखी है 4, ये लिखा मैं 4, कितना आ गया -100 इंटू 4, क्या गया 400 आ गया अपना एडवर्स, सॉल्व, खत्म। पॉइंट नंबर बी। मटेरियल यील्ड वेरिएंस किससे संबंधित है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस है, इन यील्ड क्या होता है दोस्तों, बनना, क्या होता है बनना, देखते हैं पहले क्या। अब नॉर्मल लॉस नहीं, इफिशिएंसी तो लेबर की बात आ गई, इनपुट वर्सेस आउटपुट रिलेशनशिप, जी हाँ, मतलब क्या होता है बनना, कितना इनपुट डाले कितना आउटपुट आया। पॉइंट नंबर सी, आंसर क्या लिखा हुआ सी। चलो
मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, मैं बताया था मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला कर देना कॉपी पेस्ट। इसका वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट या प्राइस। इसमें दो पार्ट निकले बताया था, एक होता मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक था मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मिक्स में क्या करना, कॉपी पेस्ट कर देना, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी का लिख देना यहाँ पर आर, तो आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, ऑप्शन नंबर ए। फेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस मीन्स, फेवरेबल मतलब क्या होता है, देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फेवरेबल मतलब क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। फेवरेबल मतलब क्या होता है, मान लो ये सोचे थे 5, ये कितना आ गया 4, मतलब एक्चुअल प्राइस क्या आएगा कम, एक्चुअल प्राइस क्या आएगा कम। कम मतलब क्या, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो क्या होता है कम। देखो एक्चुअल प्राइस क्या है कम, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है ज़्यादा, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो क्या होता है कम, याद रखना है सही। तो यह आ गया 4, यह आ गया 5, ऑप्शन नंबर बी। देख लो आराम से, ध्यान दो, ठीक है। क्या आ रहा है, फेवरेबल हो रहा है, फेवरेबल फेवरेबल, तो किसमें आएगा फेवरेबल आएगा, 1 के आगे फेवरेबल, मतलब एक्चुअल प्राइस क्या होगा कम, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस क्या है कम। क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ क्या लिखा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है 100 है, ठीक है 100 एडवर्स है, अच्छा ऐसा बोल रहा है 100 एडवर्स है। फिर मटेरियल यूसेज क्या बोल रहा है 600 एडवर्स है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा अभी निकाल लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या लिखा है यहाँ पे 100 एडवर्स। दो पार्ट निकालेंगे अपन, कौन कौन सा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो यहाँ पर यूसेज कितना लिखा है 600 एडवर्स, तो दोनों को ऐड करेंगे 400 यहाँ पे आ जाएगा एडवर्स, दोनों को ऐड करेंगे ये आगे बैलेंस, तो कितना आ गया 1000 एडवर्स, सिंपल। ये पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू क्या होगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड इनपुट के लिए कितना लिखा है 100 kg, स्टैंडर्ड इनपुट है 100 kg और एक्चुअल आउटपुट कितना है 120 kg। वाह, अलग अलग टाइप का मटेरियल है। फिर एक्चुअल आउटपुट, अच्छा ऐसा लिखा हुआ, एक मिनट, स्टैंडर्ड इनपुट है 100, एक्चुअल इनपुट है 120, ठीक है। अब 120 का क्या आएगा एक्चुअल इनपुट, तो एक्चुअल आउटपुट कितना आया 90 kg। यील्ड वेरिएंस इज, यील्ड वेरिएंस क्या है, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन आउटपुट। हाँ, यील्ड वेरिएंस मतलब क्या होता है बनाना, मतलब आउटपुट वाला है इनपुट वाला है क्या, नहीं। प्राइस डिफरेंस की बात तो होगी नहीं, नन की बात भी नहीं होगी, तो बेस्ड ऑन डिफरेंस इन आउटपुट, आंसर क्या आएगा ए, रिमूव्ड। फिर क्या लिखा है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस ऑकर्स ओनली व्हेन, मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्यों होता है, क्या इनपुट चेंज के कारण होता है, नहीं, इनपुट चेंज के कारण नहीं होता। एक्चुअल मिक्स डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स, जी हाँ, ये मिक्स के डिफर के कारण होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, प्राइस चेंज नहीं, लेबर एफिशिएंसी नहीं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट यूजिंग एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, नन। ये तो बताया था, यू क्या बन जाता है एस, मतलब कि स्टैंडर्ड प्राइस। देखो मटेरियल यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू क्या करेंगे, यू क्या बन जाता है एस, मतलब कि स्टैंडर्ड प्राइस। तो किसका यूज़ करते हैं अपना यूसेज में, स्टैंडर्ड प्राइस का, किसका यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस का, पॉइंट नंबर बी। इफ प्राइस वेरिएंस क्या है फेवरेबल है, अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है फेवरेबल है और यूसेज वेरिएंस क्या है एडवर्स है, देन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस डिपेंड ऑन, अच्छा ऐसा। चलो ये लिखा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसी की बात सुनते हैं। ये क्या बोल रहा है, प्राइस है फेवरेबल, प्राइस क्या है फेवरेबल, ये लिखता हूँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये लिखा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। प्राइस से फेवरेबल ले लेता हूँ 100, और ये क्या बोल रहा है यूसेज क्या एडवर्स, ले लेता हूँ मैं माइनस में 200। अब क्या बोल रहा है विच इज हायर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस ओनली, मटेरियल यूसेज वेरिएंस ओनली, नहीं खाली प्राइस में डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आता है, तो प्राइस वेरिएंस ओनली भी नहीं आएगा, यूसेज वेरिएंस ओनली भी नहीं आएगा। अब क्या बोल रहा है विच इज हायर, तो विच इज हायर देखते हैं क्या होता है। देखो ये प्लस में है या माइनस में है, तो +100 माइनस 200, फिलहाल यहाँ मतलब एडवर्स हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया बड़ी संख्या में लगा माइनस, तो क्या क्या -100, क्या क्या -100, तो क्या क्या विच एवरेज हायर, कौन सा हायर ये, तो हायर पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन विच एवरेज हायर, ठीक है। चलो मटेरियल यील्ड वेरिएंस फार्मूला इंक्लूड्स, मटेरियल यील्ड वेरिएंस के फार्मूले में क्या शामिल होगा, यील्ड आना होता है बनना, तो स्टैंडर्ड आउटपुट जी हाँ, मिक्स नहीं, स्टैंडर्ड लॉस जी हाँ, क्योंकि बनेगा तो लॉस भी होगा, ओनली ए एंड सी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। लेबर वेरिएंस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा मालूम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए क्या करेंगे एस पी इंटू एस क्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा पी नहीं आएगा यहाँ पर, अच्छा ये क्या लिखा है एस पी इंटू एस पी एस, नहीं लेबर की बात करें, लेबर आवर्स की बात लेंगे आवर्स, तो क्या होगा यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, और क्या होगा एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। थोड़ा आगे पीछे लिखा है और कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा।
फिर लेबर रेट वेरिएंस क्यों आता है? ओवर टाइम पे के कारण, जी हाँ इसके लिए भी आता है, नो प्रॉब्लम। चेंजेस इन वेजेस रेट के कारण भी आता है, इवन इफिशिएंसी के कारण तो नहीं आता, आइडल टाइम के कारण भी नहीं आता। तो ऐसे आपको एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चन देगा, क्योंकि रेट वेरिएंस तो इसके कारण भी आता है। ठीक है, फिलहाल अपन यहाँ पे ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन मान के चल रहा है, तो अपन ले लेते हैं अपन पॉइंट नंबर बी। ठीक है, अपन को ऐसा क्वेश्चन आगे और मिलेगा, मैं डाला हूँ ओवर टाइम प्रीमियम वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको एग्जाम में देगा तो प्रॉपर सही तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, डोंट वरी। फिर लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? लेबर रेट में वेरिएंस कि भाई स्टैंडर्ड रेट कितना सोचे तो एक्चुअल में कितना रेट लगा, लेबर रेट वेरिएंस। तो फिर रेट है, मल्टीप्लाई करेंगे आवर को, तो कौन सा आवर, आर बन जाता है ए, मतलब एक्चुअल आवर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा अपना स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर, ऑप्शन नंबर ए। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, भी मालूम है अपन को, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस मतलब कि स्टैंडर्ड आवर कितना, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, ई बन जाता है एस, मतलब कि स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इफ़ यहाँ पे क्या निकालना बोल रहा है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस लगा देंगे फॉर्मूला। स्टैंडर्ड आवर कितना बोल रहा है 500, लिखा 500, एक्चुअल आवर कितना बोल रहा है 600, लिखा 600, इंटू स्टैंडर्ड कितना बोल रहा है 10, मल्टीप्लाई किया 10, क्या आ जाएगा, माइनस में आ गया 100 इंटू 10, कितना आ गया 1000 आ गया एडवर्स, ये आ गया 1000 एडवर्स, पॉइंट नंबर बी। आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा क्या आता है मालूम है, आइडल टाइम मतलब क्या होता है, इसमें काम ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ मतलब क्या आएगा हमारे साथ एडवर्स, क्या आएगा एडवर्स। लेबर मिक्स वेरिएंस क्यों आता है दोस्तों? क्या वेजेस रेट में चेंज होने का कारण आता है क्या, बताओ, नहीं। टोटल आवर्स सेम बट मिक्स इज डिफरेंट, मिक्स के कारण आएगा मिक्स वेरिएंस। और देख लेते हैं आइडल टाइम इंक्रीज नहीं, स्टैंडर्ड इंक्रीज नहीं, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी। यील्ड वेरिएंस किस पे बेस्ड होता है, हमको मालूम है, आउटपुट संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। और कुछ, लेबर रेट नहीं, आइडल टाइम नहीं, ओवर टाइम नहीं, ऑप्शन नंबर ए। इफ़ एक्चुअल रेट कम है, एक्चुअल रेट मान लो कितना है 4, ये कितना है 5, तो लेबर रेट वेरिएंस क्या होगा? सिंपल सी बात है, हमने सोचा था 5 लगा 4, तो क्या होगा फेवरेबल, क्या होगा फेवरेबल, है कि नहीं, देख लो आराम से। ठीक है, फिर लिखा है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस बिकम एडवर्स। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस एडवर्स कब होता है? जब देखो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, हमने सोचा था कि भाई 5 घंटे में काम होगा, काम हुआ 6 घंटे में। ठीक है, मतलब कि एक्चुअल आवर ज़्यादा लगा, एक्चुअल आवर ज़्यादा लगा, ये एक्चुअल आवर इसमें ज़्यादा लगा ना, देखो बड़ी संख्या में एक्चुअल की तरफ मुँह खुला है मतलब वो बड़ा है, ये 6, ये क्या है 5, जिसकी तरफ मुँह बंद है वो छोटा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर बी। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैन बी स्प्लिट इनटू। लेबर कॉस्ट वेरिएंस मतलब क्या होता है हमको मालूम है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के निकलेंगे 2 पार्ट, कौन से 2 पार्ट निकलेंगे, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। इफिशियंसी प्लस रेट को प्लस कर देंगे, इफिशियंसी प्लस रेट, इफिशियंसी प्लस रेट। ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस कितना है 500 फेवरेबल है, अच्छा ऐसा लिखा है 500 फेवरेबल। इफिशियंसी कितना है 800 एडवर्स। ठीक है, तो टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस इस, क्या क्वेश्चन है, कुछ तो है नहीं, समझ में आ गया होगा आप लोग को, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, लेबर इफिशियंसी का कितना है यहाँ पर 800 एडवर्स, और यहाँ पे क्या है लेबर रेट वेरिएंस क्या है दोस्तों 500 फेवरेबल। तो माइनस में है 800, प्लस करेंगे 500, माइनस में आएगा 300, मतलब 300 आया एडवर्स, 300 एडवर्स है, पॉइंट नंबर ए। ओवर टाइम प्रीमियम किस पे इफेक्ट करता है, ऊपर जो बताया था ना कि सही तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये रेट वेरिएंस इफेक्ट करता है। इफिशियंसी में तो आवर्स की बात आती है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दोनों को जोड़कर आता है, आंसर आएगा ये। ठीक है, कुछ भी मतलब एग्जाम में से क्वेश्चन आता था प्रॉपर में पूछेगा, डोंट वरी। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, अपन सीख चुके थे। लेबर यूसेज यानी लेबर इफिशियंसी वेरिएंस जो है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला क्या था, एस एच माइनस ए एच इंटू ई बन जाता है, ये आवर है, मल्टीप्लाई करेंगे रेट को, कौन सा रेट को, स्टैंडर्ड रेट को। तो मैं जब बताया था इसमें कि भाई जब निकालेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस, तो सेम टू सेम लिखेंगे फॉर्मूला एस एच माइनस ए एच, शुरू लगा देंगे आर, आर एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। तो कौन सा यहाँ पर आर रिवाइज आवर, ठीक है, माइनस एक्चुअल आवर इंटू एस आर, पॉइंट नंबर कौन सा आ जाएगा ए। तो इसमें नॉर्मल फार्मूला क्या होगा, आर एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर, रिवाइज आवर का मतलब भी वही होता है। फिर वैन वर्कर आर मोर स्किल्ड एंड एफिशिएंट, क्या बात है, वेरिएंस बिकम, क्या बात है, वर्कर बहुत अच्छा स्किल्ड है ना, अच्छे से काम कर रहा है, तो वेरिएंस कौन सा हो जाएगा, लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल नहीं भाई, स्किल्ड है मतलब कि किसकी बात कर रहा है, इफिशियंसी की बात कर रहा है ना, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, मिक्स की बात ही नहीं आती, एल की बात ही नहीं आती, क्योंकि मोर स्किल्ड और इफिशियंट है मतलब इफिशियंसी अच्छे से काम है। दोस्तों हो गया ख़त्म अपना MCQ।